Hello and welcome back to another brand new episode of WordPress tutorial series brought to you by WP Guides। पिछले 2 एपिसोड्स में हम एक्चुअली वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर ही रहे हैं। आज इस मिनी सीरीज का फाइनल एपिसोड है, फाइनल इंस्टॉलमेंट है। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने वर्डप्रेस वेलकम स्क्रीन के विजेट्स और एडमिन बार को कवर किया। आज हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड बैकएंड की जो मेन एस्पेक्ट है वर्डप्रेस का जो मेन्यू होता है लेफ्ट हैंड साइड पर, जिसमें वो तमाम टूल्स हैं, तमाम ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और इन द लॉन्ग रन मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। तमाम ऑप्शंस को गो थ्रू करेंगे और उसके बाद फ्यूचर वीडियोज़ में एक एक ऑप्शंस को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हैं। लेट मी टेक यू बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन। वर्डप्रेस एडमिन बार और ये विजेट एरिया को कवर करने के बाद आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम वेरी टॉप टू बॉटम लेफ्ट वर्डप्रेस का मेन मेन्यू। यहाँ सबसे पहले आप ऊपर देखते हैं तो आपको ये डैशबोर्ड का सेक्शन नज़र आता है। इसके नीचे होम है। होम पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ऑफ कोर्स आप ये जो डैशबोर्ड का होम है यहाँ पर ही रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस की एडमिन बार पर जो ऑप्शंस होते हैं वो बेसिकली डेडिकेटेड टू एडमिन बार नहीं होते, वो डुप्लीकेट्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं मेन मेन्यू से ही कुछ आइटम के जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ आपको अपडेट का सेक्शन नज़र आ रहा है जिसमें ये बता रहा है कि इस वक्त 11 पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में है जिन्हें अपडेट करने की, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सेम वही ये वाला एडमिन बार के ऊपर ये जो टॉप ऑफ द पेज आपको नज़र आ रहा है एग्जैक्टली मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो पे। उसके नीचे ये पोस्ट का ऑप्शन है। ऑल पोस्ट ऑफ कोर्स इट विल टेक यू टू अ पेज जो कि लिस्ट करेगी तमाम पोस्ट जो आप अब तक पब्लिश कर चुके हैं। क्योंकि हमने अभी तक कोई पोस्ट खुद से पब्लिश नहीं की तो ये जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस पोस्ट है हेलो वर्ल्ड जो कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ही आती है, ये वो इस वक्त यहाँ पर पब्लिश्ड है। एक ही पोस्ट है इसलिए इस लिस्ट में सिर्फ एक ही पोस्ट नज़र आ रही है। अगर आप ऐड न्यू पर क्लिक करें तो ये आपको एक पेज पर ले जाएगा, न्यू पेज पर, जहाँ पर आप नई पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। नई पोस्ट पब्लिश कैसे करते हैं, उसकी टाइटल फील्ड में क्या होता है, उसकी बॉडी क्या है, इमेजेस कैसे ऐड करते हैं, ये फ्यूचर वीडियो में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। एक डेडिकेटेड पोस्ट रखेंगे जिसमें हम सिर्फ वर्डप्रेस पोस्ट को ही देखेंगे। फिलहाल हम बैक बटन पे क्लिक करते हैं और वापस डैशबोर्ड पर आते हैं और उसके बाद ये कैटेगरीज एंड टैग्स का ऑप्शन है। कैटेगरीज एंड टैग्स बेसिकली टैक्सोनॉमीज कहलाती हैं इन शॉर्ट, और ये एक तरीका है अपने कंटेंट को वर्डप्रेस पर ऑर्गेनाइज करने का। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे, कैटेगरीज और टैग्स एंड ओवरऑल वर्डप्रेस टैक्सोनॉमीज। जैसा कि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो ये कंटेंट मैनेज करने की ही एक एस्पेक्ट है कि अपने कंटेंट को, अपनी ब्लॉग पोस्ट को कैटेगरीज और टैग्स में ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद इसके नीचे ये मीडिया का ऑप्शन है। अगर आप मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे इसके सब मेन्यू में तो ये आपको एक मुकम्मल लिस्ट शो करेगा या ग्रिड शो करेगा जिसमें आपको नज़र आएगा कि आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में इस वक्त कौन से इमेजेस जो आप अपलोड कर चुके हैं मौजूद हैं। चूँकि ये इंस्टॉलेशन बिल्कुल नई है इसलिए यहाँ पर आपको कोई इमेज, कोई फाइल, कोई वीडियो, कोई ऑडियो नज़र नहीं आ रही, बिकॉज अभी तक हमने इसमें कुछ अपलोड नहीं किया। एंड अगर आप कुछ नया ऐड करना चाहें बिल्कुल वैसे ही जैसे पोस्ट के ऑप्शन में था, ऐड न्यू पर क्लिक करें और यहाँ से आप सिंपली सेलेक्ट फाइल के बटन पर क्लिक करें और आप जो भी इमेज या फोटो या कोई वीडियो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको अपलोड कर देगा। इसके नीचे ये पेजेस हैं। पेजेस भी असल में ये कंटेंट की ही एक किस्म है लेकिन ये ब्लॉग पोस्ट से मुख्तलिफ होते हैं। किस तरह मुख्तलिफ होते हैं, जब हम पेजेस को इन डिटेल कवर करेंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पेजेस और पोस्ट में क्या फ़र्क होता है और किस जगह पर आप पोस्ट इस्तेमाल करते हैं, किस जगह आप पेजेस इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त सिर्फ आपको इस लिस्ट में 2 पेजेस नज़र आ रहे हैं, एक सैम्पल पेज है और एक प्राइवेसी पॉलिसी है। दोनों ही पेजेस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पब्लिश होते हैं और ये मैनुअली क्रिएट नहीं किए गए क्योंकि अब तक इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने कोई पोस्ट, कोई पेज अभी तक क्रिएट नहीं किया। उसके बाद ये इसके नीचे कमेंट्स का ऑप्शन है। कमेंट्स में भी ये वर्डप्रेस कमेंटर आप देख रहे होंगे, ऑथर का नेम है। ये असल में एक डिफ़ॉल्ट कमेंट है जो कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ ही यहाँ पर पब्लिश हुआ है और फिलहाल जैसा कि ये इंस्टॉलेशन लोकल मशीन पर है, आपके विंडोज़ 10 बेस्ड लैपटॉप या डेस्कटॉप जिस पर भी आपने इंस्टॉल किया है ये उस पर मौजूद है
और इसलिए यहाँ चूँकि ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, आपकी पोस्ट, आपके पेजेस या आपकी वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट की कोई भी एस्पेक्ट, तो लोग इस पर कमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह जब आप कमर्शियल होस्टिंग पर जाएंगे डोमेन के साथ और आपकी वेबसाइट जो वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगी, तो लोग आपकी पोस्ट पढ़ेंगे और अपने रिमार्क्स, अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स यहाँ पर पोस्ट करेंगे और फिर इस सेक्शन में वो विजिबल होंगे। इसके बाद अगला मेन्यू आइटम है अपीयरेंस। अपीयरेंस बेसिकली ये इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस थीम्स की एक लिस्ट है जो आपको दिखा रहा है। इस वक्त ये आपको देखें 2022 ये डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस थीम है जो कि इस वक्त एक्टिव है। आप जो करंटली अवेलेबल थीम्स हैं ये पुरानी वाली थीम्स हैं 2019, 2020 और इसके साथ साथ 2021, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के साथ इंस्टॉल हुई हैं। और नई थीम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उनको कस्टमाइज़ करते हैं, जब हम थीम्स पर इन डिटेल इन डेप्थ बात करेंगे फ्यूचर वीडियोस में, तो उसमें ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ये प्लगइन्स हैं जो कि वर्डप्रेस की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। प्लगइन्स क्या हैं? असल में प्लगइन्स आर बेसिकली अ स्मॉल पीसेस ऑफ कोड। आप प्लगइन्स ऐड करते हैं अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप एग्जैक्टली ये वैसा है नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप अपने लैपटॉप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, लेट्स से हम उसको विंडोज़ कह लेते हैं। आप अपने लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए आपको उसमें डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे MS ऑफिस एक बहुत मशहूर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा ये तमाम पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। मकसद ये है कि वर्डप्रेस बिल्कुल विंडोज़ की तरह वर्डप्रेस में भी बाय डिफ़ॉल्ट वो फंक्शनैलिटीज़ नहीं होती जो एक फुल फीचर्ड वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए। विंडोज़ में जिस तरह आपके पास स्प्रेडशीट का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसमें इंस्टॉल करते हैं ताकि आप अपने स्प्रेडशीट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को बना सकें। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए आप उसमें पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आपको प्रेजेंटेशंस बनाने में हेल्प आउट करे। तो जैसे वो एड ऑन्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह वर्डप्रेस में भी बहुत सारे प्लगइन्स, वर्डप्रेस की दुनिया में हम इन पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर को प्लगइन्स कहते हैं। ये एड ऑन सॉफ्टवेयर होते हैं, एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी वेबसाइट के फीचर्स को, उसके फंक्शंस को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कौन से प्लगइन्स वर्डप्रेस में होने चाहिए, कौन से वर्डप्रेस में नहीं होने चाहिए, जब हम प्लगइन्स को इन डेप्थ इसकी डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करेंगे तो प्लगइन्स को फर्दर डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद मेन्यू में अगला ऑप्शन है यूज़र्स। इस वक्त इस इंस्टॉलेशन में सिर्फ एक ही यूज़र है और बाय डिफ़ॉल्ट मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन मैंने की है। आपने अपने ईमेल एड्रेस के साथ की होगी, अपने यूज़र नेम के साथ की होगी, तो यकीनन आपकी इंस्टॉलेशन में भी इस वक्त सिर्फ एक ही यूज़र होगा। लेकिन आप यूज़र्स को बढ़ा सकते हैं, यूज़र्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं। ये आपको ऐड न्यू का बटन नज़र आ रहा होगा और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक प्रोफार्मा देगा। सिंपल एक फॉर्म फील्ड है जिसे आप फिलअप करके तो यहाँ पर नया यूज़र ऐड कर सकते हैं, जिसके मुख्तलिफ रोल्स होते हैं: सब्सक्राइबर्स, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोर्स। इन तमाम यूज़र्स के रोल में मुख्तलिफ किस्म के एक्सेस राइट्स होते हैं। जो वीडियो हम यूज़र्स के लिए डेडिकेट करेंगे, इस ऑप्शंस के लिए डेडिकेट करेंगे, उसमें बहुत तफसील से इन तमाम रोल्स को और उनकी अथॉरिटीज़ को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। प्रोफाइल का बटन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर यूज़र्स की कैटेगरी में। ये चूँकि इस वक्त आप अकेले ही यूज़र हैं, ये आपको आपकी प्रोफाइल दिखा रहा है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप पसंद करते हैं कि आप ये वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट लेआउट कलर स्कीम है आप ये यूज़ नहीं करना चाहते, इसको चेंज करना चाहते हैं, सिंपली आप कोई भी यहाँ से ले से आप देख रहे हैं ये ओवरऑल लेआउट और फील्ड जो है वो चेंज हो गई है, इसकी लुक एंड फील बिल्कुल चेंज हो गई है। ब्लू कलर या इसमें मिडनाइट ग्रे कलर, कोई सा भी कलर आप अपनी पसंद या प्रेफरेंस के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट पर ही वापस जा रहा हूँ और इसके अलावा ये आपका यूज़र नेम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मैंने इसमें मेंशन नहीं किया था तो ये फील्ड ब्लैंक है। मैं ये मेंशन कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर माय नेम इज़ रेहान गिलानी, तो मैं फर्स्ट नेम इज़ रेहान एंड लास्ट नेम इज़ गिलानी इसमें ये रख देता हूँ। और डिस्प्ले नेम के पब्लिकली जब ये ब्लॉग पोस्ट जाए तो क्या नाम आए, मतलब उनके सामने, विजिटर्स के सामने, आपके वेब विजिटर्स के सामने ऑथर का नाम क्या पब्लिश हो। मैं सेलेक्ट करता हूँ कि जी रेहान गिलानी पूरा नेम उनको नज़र है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है और वेबसाइट का एड्रेस है
एंड साथ ही साथ बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, मैं अपने बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पब्लिश कर सकता हूँ। अगेन वर्डप्रेस यूज़र प्रोफाइल को कस्टमाइज़ करने के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर में पब्लिश करेंगे, जिसमें आपको मज़ीद तफसील के साथ इसमें मौजूद ऑप्शंस की और इसकी यूज़फुलनेस की कि ये क्यों ज़रूरी है और आपको किस तरीके से ये हेल्प आउट करता है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला ऑप्शन टूल्स है। टूल्स में आप देखेंगे कि इसके सब मेन्यू में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। बिगिनर लेवल पर आपको इन टूल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैं ये बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें आपको नज़र आ रहा है इंपोर्ट। मिसाल के तौर पे आप ऑलरेडी किसी और होस्ट पर अगर होते इफ़ यू आर नॉट अ बिगिनर, इफ़ यू हैव गॉट सम एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग वर्डप्रेस एट सम अदर होस्टिंग कंपनी और आप उसको माइग्रेट करना चाह रहे हैं किसी और होस्ट पर, तो वहाँ से आपने एक XML फाइल जनरेट की है, तो आप यहाँ पर उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट करेंगे तो वो सारा कंटेंट जो आप प्रीवियस होस्ट से एक्सपोर्ट करके लाए हैं तो यहाँ पर इंपोर्ट होगा, और वाइस वर्सा। इसके नीचे आपको एक्सपोर्ट का बटन नज़र आ रहा है। अगर आप करंट होस्ट से कहीं और जाना चाह रहे हैं तो आई होप कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से सारा कंटेंट, तो ये सारी डिटेल्स एक एक एस्पेक्ट आपको XML फॉर्मेट में देगा और आप नई इंस्टॉलेशन पर जाके उसे वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। साइट हेल्थ है, ये आपको बताता है कि बेसिकली आपकी साइट में कोई सिक्योरिटी फ्लॉज तो नहीं है, या आपके पास मतलब कोई इस तरह की चीज़ जो कोई कमी है, कोई खामी है जिसको आपको दूर करना चाहिए और अपनी वर्डप्रेस हेल्थ को बेहतर बनाना चाहिए। आप देखें शुड बी इम्प्रूव्ड, इस वक्त हमें साइट हेल्थ का ये मैसेज दे रहा है, और उसकी वजह ये है कि वर्डप्रेस की जब भी अपडेट्स आती हैं, प्लगइन्स की अपडेट्स आती हैं, थीम्स की अपडेट्स आती हैं, तो वो सिक्योरिटी पैचेस के साथ होती हैं जो कि लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज़ को एड्रेस करती हैं और उनसे बचाव के लिए होती है। इस वक्त हमारे पास 8 प्लगइन हैं जो हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, 3 वर्डप्रेस थीम्स हैं जिन्हें हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। वो तमाम सिक्योरिटी पैचेस इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि अभी तक हमने इसको अपडेट किया नहीं है, इसलिए ये साइट हेल्थ जो है वो हमें शुड बी इम्प्रूव्ड का मैसेज दे रहा है। उसके बाद ये थीम फाइल एडिटर एंड प्लगइन एडिटर, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो PHP समझते हैं, लेकिन चूंकि हम इस वक्त वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने की बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल PHP से, जावास्क्रिप्ट से, जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं पड़ा पास्ट में, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। You can build, of course, a world-class website using WordPress without writing a single line of code. Without even writing a single line of code. That's true. इसको स्किप करते हैं और आखिर में ये सेटिंग्स का बटन है जिसमें साइट टाइटल जो हमने इंस्टॉलेशन के वक्त रखा था, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये आपकी टैगलाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट की आती है जस्ट अनदर वर्डप्रेस ब्लॉग। आप इसको जो चाहें अपना स्लोगन, मिसाल के तौर पे WP Kites हमारी वेबसाइट का नाम है और हमारा जो टैगलाइन वो है फ्लाइंग वर्डप्रेस वेबसाइट, बिकॉज हमारा ये क्लेम है कि WP Kites आपको एक ऐसा होस्टिंग प्लेटफॉर्म देता है जिसमें तमाम वेबसाइट इन लेस देन 1 सेकेंड लोड होती हैं। दिस इज़ रियली ह्यूज। आप ओवरऑल कंपैरिजन करके देखिएगा ओवर द इंटरनेट। GTmetrix एक बहुत मशहूर ज़माना टूल है जिसे प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, फ्री टू यूज़ है। आप चाहें तो उस पर टेस्ट कर सकते हैं कि WP Kites की वेबसाइट 200 से 300 मिली सेकेंड्स के दरमियान लोड होती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने WP Kites के अलावा और कौन सी वेबसाइट अक्रॉस द इंटरनेट देखी जो इतनी फास्ट लोड होती है। उसके बाद ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस है। इन माय केस इट इज़ cs@wpkites.com, और अगर मैं मेंबरशिप ओपन रखता हूँ अपने फ्रंट एंड पर कि न्यू यूज़र्स जो हैं वो साइन अप कर सकते हैं खुद, तो उनका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रोल क्या होना चाहिए। यहाँ पर सब्सक्राइबर है, और वैसे बाय द वे मैंने एनीवन कैन रजिस्टर का ऑप्शन अनचेक किया हुआ है क्योंकि आई एम नॉट अलाउइंग जनरल पब्लिक टू साइन अप फॉर माई वेबसाइट। उसके बाद ये डेट का फॉर्मेट है कि आप किस तरीके से डेट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। जब आप ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं तो वो उस दिन की जो डेट होती है जिसमें वो पब्लिश की गई उसी का टाइम और उसी की डेट देती है। तो ये आप अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक जो भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको पसंद है कि आपको जो फॉर्मेट पसंद है जिसमें आप चाहते हैं कि डेट और डे डिस्प्ले हो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये टाइम है, और उसके बाद जो भी आप सेलेक्ट करें यहाँ से सेव चेंजेस पर क्लिक करें और आपकी ये चेंजेस सेव हो जाएंगी। अगली एस्पेक्ट जो है इसमें ये परमालिंक्स की है, ये इंपॉर्टेंट है। परमालिंक्स बेसिकली परमानेंट लिंक से है कि आप जो ब्लॉग पोस्ट या पेज पब्लिश करते हैं उसकी URL, मिसाल के तौर पे आपका डोमेन है example.com,
स्लैश उसके बाद जो वर्ड्स हैं वो आप क्या चाहते हैं कि उनका ऑर्डर क्या हो, क्या आप डिफ़ॉल्ट जो टाइटल है वही रखना चाहते हैं, कैटेगरी को इंक्लूड करना चाहते हैं, डेट टाइम एंड ईयर को इंक्लूड करना चाहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा इस वीडियो में। बेसिकली थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड हो जाए, जब हम पोस्ट पब्लिश करेंगे उस वक्त हम इसको देखेंगे कि परमालिंक बेसिकली है क्या, तफसील से आपको समझाएंगे और इसको कस्टमाइज़ करना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसको कस्टमाइज़ भी करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप इसे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसको मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं अपने परमालिंक्स को सेटअप करने की। तो इस वीडियो में का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जो लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू है उसको एक्सप्लेन करना। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद जब आप फर्स्ट टाइम अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन होते हैं तो सबसे पहली जो फीलिंग आती है इन तमाम ऑप्शंस को, तमाम टूल्स कर देखकर, वो टू सम एक्सटेंट कंफ्यूजिंग होती है और थोड़ी ओवरवेलमिंग होती है कि हाउ दिस ऑल स्टफ वर्क्स। और लेकिन आई होप कि आज की वीडियो के बाद ये सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई होगी एंड आई होप यू वुड एग्री दैट वर्डप्रेस इज़ वेरी वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड वेरी इजी टू यूज़। अब जबकि हमारा डैशबोर्ड तकरीबन कवर हो चुका है, ऑफ कोर्स हम इन तमाम टूल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे उसकी लुक एंड फील चेंज करने के लिए आप थीम्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, न्यू थीम्स को, और थीम्स को कैसे स्विच करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर, अपनी साइट को, उसकी लुक को एग्जैक्टली वो फील, वो टच, वो लुक देने के लिए जो कि आपकी बिल्कुल मनपसंद हो और आपने जैसा सोचा हो एग्जैक्टली वैसा ही हो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।